हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भारत के वन और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। वे थे थ्योरी क्लास। और ये जो है भारत के वनस्पतियों से संबंधित हैं, जो है वन लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन से, हम वे सभी वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा भारत के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित है प्रश्न देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं? तो 77 लाख, कितना बोले हम? 77,08,229 वर्ग किलोमीटर है। 77,08,229 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? 23.68%। 23.68%। देखिएगा आगे क्या, तो विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो 1.2%। 1.2% हिस्सा है भारत में। ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा उसके बाद आगे क्या है, तो भारत में अति संघनन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में अति संघनन वन वाले सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन पूछेंगे अति संघनन वनों का सर्वाधिक, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश होगा। देखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। कहाँ? तो देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो देहरादून पड़ता है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी कहाँ है? तो देहरादून। याद रखिएगा। देखिएगा कि आगे क्या है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर पड़ता है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उनके जन्मदाता कौन है? के एम मुंशी है। कौन है? तो के एम मुंशी। याद रखिएगा। उसके अलावा देखिएगा क्या, तो वनों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो वन नीति की घोषणा 1952 में की गई थी। 1952 में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो राज्य होता है। कौन होता है? तो राज्य होता है। किसे वैशेषिक विरासत का वन माना जाता है? बंगाल में सुंदरबन को। बंगाल में सुंदरबन को किसे वैशेषिक विरासत का वन माना जाता है? तो बंगाल में सुंदर वन को माना जाता है। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं पाए जाने वाले क्षेत्र। भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं पाए जाने वाले क्षेत्र में देखिएगा, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति जैसे हैं उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट,
क्या तो पर्वत का पश्चिमी ढाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति वाले क्षेत्र, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिएगा आगे क्या तो उष्णकटिबंधीय अर्ध मानसूनी वनस्पति वाले जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल है, हिमालय की तराई क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में जो भी है उष्ण कटिबंधीय अर्ध मानसून वनस्पति हैं। देखिएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, वृष्ट छाया प्रदेश है। आप इसे ध्यान से रखिएगा और साथ साथ ये सभी अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं। मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट पर्वत का क्या तो विशिष्ट छाया प्रदेश है। आगे देखिएगा ज्वारीय वनस्पति गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तथा महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी आदि नदियों का डेल्टाई क्षेत्र में पूर्वी घाट तक पश्चिमी घाट तक ज्वारीय वनस्पति का ही विस्तार है, याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो अर्ध उष्ण पहाड़ी वनस्पति पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पर्वत, नीलगिरी क्या तो काडेरमम एवं अन्नामलाई की पहाड़ी हैं। अर्ध शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति अन्नामलाई, नीलगिरी एवं वासिनी की पहाड़ी हैं। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई थी। देखिएगा आगे भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में है, ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। आगे देखिएगा क्या तो किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे बड़े कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा। कहाँ? तो हरियाणा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण पतझड़ वन, उष्ण पतझड़ वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्या तो उष्णाद्र सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वाले वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अर्ध मानसूनी वन। देश के 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं।
50 सेंटीमीटर से कम औसत वाले वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन रहते हैं? तो मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन रहते हैं। दलदलीय अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में। लेकिन यहाँ से पूछेंगे चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा एक मिनट। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक है। कौन? तो कर्नाटक है। भारत में शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो कर्नाटक ही करता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड है। फूलों की घाटी उत्तराखंड है। शांत घाटी अवस्थित है तो केरल में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। ध्यान से याद रखिएगा, एक मिनट देखिएगा। आगे है देखिएगा, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पतियां किस प्रकार की होती हैं? पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पतियां किस प्रकार होते हैं? तो सदाहरित प्रकार, सदाहरित प्रकार। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और क्या बोले हैं? पश्चिमी घाट। देखिएगा आगे, भोजपात्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? भोजपात्र तो क्या, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन। गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी के कारण, सुंदरी के कारण। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा यहाँ, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस पहाड़ी पर पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ? तो नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत के वन एवं वनस्पतियां से जितने भी प्रश्न बने हैं थ्योरी और 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न बने एक ही वीडियो में ये आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।